संपत्ति पुण्य की चेरी होती है, लेकिन पुण्य का कोई कोई उपयोग कर पाता है, बल्कि पुण्य के उदय में लोग पाप का उपयोग कर लेते हैं। लोग छल कपट बेईमानी से, ध्यान रखना, यहाँ छल करोगे तो मौत भी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करेगी। यहाँ निर्द्वंद रहोगे, निश्चल रहोगे, बिल्कुल सरिता की तरह रहो। सरिता अपने आप को खोती नहीं है, बल्कि लोगों को लगता है कि सरिता मिट गई, लेकिन सरिता एक दिन सागर बन जाती है। आपने देखा होगा, बड़ी अच्छी बात कही है विसापहार स्तोत्र में कि परमात्मा, लोग कहते हैं परमात्मा कुछ देते नहीं, परमात्मा तो दिगंबर हैं, लेकिन मैं कहती हूँ परमात्मा जो देते हैं वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि परमात्मा उस पर्वत की तरह हैं। सागर में नदियां जाती तो हैं, लेकिन सागर से एक भी नदी नहीं निकलती है। और पर्वत सूखे दिखते हैं, पर्वत पर पानी नहीं दिखता है, लेकिन उन पर्वत में अंदर के स्रोत ऐसे होते हैं जो झरने और नदियां निकल जाती हैं। तो हमें पर्वतों की तरह बनना है। हमारे परमात्मा, वीतराग परमात्मा पर्वत की तरह हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन बहुत कुछ देते हैं। तो कहा है धर्म हमारे लिए ये देता है, हमारी शक्ति देता है, सहनशीलता देता है, दया देता है, परोपकार देता है, लेकिन धर्म हमारे कष्टों को दूर नहीं करता है। और धर्मात्मा व्यक्ति कहता भी नहीं कि तुम मेरे कष्टों को दूर कर देना। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। हम नरक में जाने से क्यों डरते हैं? हम बच्चों को हमेशा कहते हैं ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, ऐसा चले जाओगे तो भगवान तुम्हें सजा देगा। अरे भगवान कोई न्यायाधीश है क्या सजा देगा? यहाँ का न्यायाधीश भी आपको पता है नीति का साथ दे तो लोग उसकी पूजा करते हैं। हमारा परमात्मा तो न देता है न लेता है, लेकिन परमात्मा की पूजा करने वाला पुण्य की स्मृति से स्वयं को अमृत से भर लेता है। स्वयं के जीवन में अहिंसा आती है। यदि अंदर में अहिंसा हो तो बाहर तुम्हें नियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डरपोक लोग हैं, हम उन नेताओं की तरह हैं जो नारे तो बहुत देते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसी हालत होती है क्यों कहते हैं प्यार के रिश्ते बेकार हो गए और पंख लगाकर चोर भी साहूकार हो गए। वास्तव में आजकल लोग बाहर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। आप लोग भी अपने जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो बाहर की संपत्ति मत जोड़ना। यही 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य की योनि मिलती है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर नर पशु सभी तर सही आवा। हम लोग भिखारियों की तरह सिर्फ पैसा दिखता है। आप भगवान की भी स्तुति लोग करते हैं तो यही कहते हैं उन्होंने इतने करोड़ घोड़े छोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़े, इतने व्यक्ति छोड़े, इतना राज्य छोड़ा, ऐसी संपत्ति छोड़ी। अरे क्यों सोचते हो कि ऐसी संपत्ति छोड़ी? जब भिखारी को हीरा मिल जाए तो उसे कंकड़ छोड़ने में देर नहीं लगती है। उन्हें तो वो संपत्ति मिली थी जो संपत्ति शाश्वत रहती है। इस संपत्ति का वो क्या करते हैं? आपको भी पता हो, आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति चोर है तो आप उससे संबंध नहीं बनाते हैं, और ये भोग तो चोर हैं, ये धन संपत्ति के चुराने वाले हैं जो कर्म हैं। इससे तो सावधान रहना चाहिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। लेकिन हम रोज पढ़ लेते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अरे कब तक सोचते सोचते मर जाओगे? आदमी परिवार के बारे में, धन संपत्ति के बारे में स्वयं पुरुषार्थ करता है, पूरा जीवन लगाता है, मन लगाता है, तन लगाता है, धन लगाता है, और फिर भी मेहनत करता है, तब कहीं जाकर दौलत कमा पाता है। लेकिन सच्ची दौलत तो बिना मेहनत के आ जाती है। सच्ची दौलत तो सिर्फ आपके विवेक की, ज्ञान की आंखें खुल जाएं तो आ जाती है। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या तुम्हें देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या तुम्हें देगा
जो ना हो ज्ञान की आंखें, जिसको ज्ञान की आंखें से संपत्ति नजर आ जाती है, वो बाहर की संपत्ति नहीं जोड़ता है, वो तो अनंत चतुष्टय की संपत्ति जोड़ता है। तो आज हमारे बाहर से हम बहुत धर्मात्मा लगते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म की शुरुआत भी नहीं है। धर्म की शुरुआत तो हर्ष और उल्लास से होती है। धर्मात्मा व्यक्ति तो उस सरिता की तरह होता है, जो सरिता के पास ना भी पहुंच पाओ तो दूर से उसकी हवा तुम्हें शीतलता देती है, शांति देती है। वो तो नंदन वन की तरह होता है, वो तो फूलों की डाली की भांति होता है। फूलों को ना भी तोड़ो, फूलों के बगीचे से गुजरो तो तुम खुशबू से भर जाते हो। धर्मात्मा व्यक्ति तो कहते हैं सुगंधी सेंट की दुकानों की तरह होता है, पास से गुजरोगे तब भी। धर्मात्मा व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। आपको पता होगा सीता जी को जब रामचंद्र जी ने छुड़वा दिया तो सीता जी ने रामचंद्र जी को दोष नहीं दिया था, बल्कि कहा था कि मैंने या तो सतगुरुओं की निंदा की, या मैंने किसी का बिछोह कराया, और या मैंने अपने बड़े जनों की अवहेलना की, उनसे जोर से बोली, ननद से जोर बोली, भानिज से जोर बोली। इन्हीं पाप कर्मों का फल है। आपको पता है आजकल अपने पति से भी तू तड़ाक करके बोलती है, और उसके बाद हम चाहते हैं कि दुनिया अच्छी हो जाए। लोग सोचते हैं दुनिया पहले अच्छी थी। मैं कहती हूँ ना, दुनिया पहले अच्छी थी ना अब अच्छी थी। क्योंकि आपने देखा पहले पत्नी की चोरी रामचंद्र जैसों की पत्नी रावण ने चुरा ली, लेकिन लोग रावण का पुतला जलाते हैं। मैं कहती हूँ उसने चुराई थी, लेकिन उसने कोई गलत क्रियाएं नहीं की थी, क्योंकि वो फिर नियम का पक्का था। आपके तो कोई नियम ही नहीं है। और संपत्ति तो राम जैसी मत, राम रावण जैसी नहीं, राम जैसा त्याग लाना अपने जीवन में। लोग रामायण देखते हैं और उसके बाद भी आज तक उन जैसी पोशाकें नहीं पहनी, फटे पुराने कपड़े पहने, क्योंकि अंदर में हिंसा भरी है। जिसके अंदर हिंसा होगी वो टाइट कपड़े पहनेगा। आपके कपड़े भी आपके जीवन की सूचना देते हैं कि आपका जीवन कैसा है। आजकल लोग चुस्त कपड़े पहन रहे हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आजकल बच्चों को परमात्मा को नमस्कार करने के तरीके नहीं आते। इतने बड़े कंप्यूटर से दिमाग में, आज 3 साल का बच्चा मोबाइल चला लेता है, कंप्यूटर चला लेता है, लेकिन परमात्मा की आराधना उपासना का उसे तौर तरीका नहीं आता है। उसके बाद कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है। अरे तरक्की नहीं, तरक्की के नाम पर अवनति है, इसे तरक्की नहीं कहते हैं। तो ध्यान रखना, अहिंसा हमारे अंदर होगी तो जो कुछ होगा वो धर्म होगा। और अहिंसा के बाद जो तप आएगा हमारी कर्म निर्जरा का कारण बनेगा। आज तो रोटी छोड़ देते हो, सच बताना जिस दिन उपवास करते हो उसी दिन ज्यादा भोजन में स्वाद आता है, उस दिन ज्यादा भोजन की याद आती है। जब तुम साड़ियां छोड़ दो तो तुम बार बार कहते हो मेरे पास इतनी साड़ियां थी मैंने इतनी छोड़ दी, मेरे पास इतना रुपया था मैंने उसको दे दिया। अरे तुमने दिया कहाँ? कमाल के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा मैं आपको कुछ भेंट कर सकता हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ। कमाल ने देखा ऊपर से नीचे और कहने लगा तुम अमीर तो नजर आते नहीं, क्योंकि दौलत होती ही नहीं कुछ तो तुम अमीर कैसे हो सकते हो? और दौलत तो सिर्फ फकीरों के पास होती है, दौलत तो अलमस्तों के पास होती है, दौलत तो भक्त भगवान के भक्तों के पास होती है, जो भगवान की भक्ति में आनंद में डूबे रहते हैं। तुम पर दौलत कहाँ है? तो वो कहने लगा मैं लेकर नहीं आया हूँ, मैं कल लेकर आऊंगा, आपको देना चाहता हूँ। तो कहते हैं वो दौलत लेकर दूसरे दिन 2 बोरा सर्फियां सोने की लेकर गया। और कमाल ने कहा तुमने भी इतनी बेकार मेहनत की, क्यों इन सिक्कों को पत्थरों को उठा लाए हो घर से? ये तो जहाँ थे वही है, ये अपने आप में ही अपनी धन्यता नहीं करते हैं, मुझे क्या धन्य करेंगे? ये स्वयं ही धन्य नहीं हो पाते हैं, मुझे कौन सी लॉटरी निकाल देंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा अरे आप इनका उपयोग करके देखो, इनसे आप भवन बना सकते हो, इनसे मंदिर बना सकते हो, इससे लंगर चला सकते हो। उन्होंने कहा मेरी भावना होगी तो सब काम अपने हो जाएंगे, क्योंकि मंदिर भावनाओं से बनते हैं, मंदिर मात्र पैसा से नहीं बनते हैं। पैसा तो बहुत लोगों पर होता है, पैसा तो रावण पर भी था, लेकिन रावण ने सोने की लंका बनाई थी, उस लंका की कोई पूजा नहीं करता है।
पता भी नहीं वो लंका कहाँ गई। लेकिन संपत्ति की तो जब पूजा होती है, भरत चक्रवर्ती पर भी संपत्ति थी, उसने कैलाश पर्वत पर स्वर्ण जिनालय बना दिए, 72 जिनालय बना दिए। और उन जिनालयों की रक्षा के लिए सगर चक्रवर्ती द्वितीय चक्रवर्ती ने खाई खोदी थी, ताकि इन मंदिरों की सुरक्षा रह सके। और कहते हैं आज भी देवो पुनीत, देवता भी वहां के मंदिरों की प्रतिमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा भाव बनाया? आपके पास दौलत होगी, आजकल आदमी इतना गिर गया, औरतें की बुद्धि इतनी गिर गई कि जो सोना सिर्फ माथे की बिंदिया होता था उससे बिछियां बनाने लगी। लोगों की आज बक्कल, पहले मेहंदी लगाते थे माथे में, मेहंदी से महंगी चप्पल हो गई, क्योंकि आदमी नीचे की तरफ गिर गया है। आदमी जेवर नहीं लाता है, पहले पुण्य का धन होता था तो पुण्य से आदमी सोना लाता था, पीतल लाता था, तांबा लाता था, परिवार में अच्छी चीजें लाता था, और ताज जन्म एक नहीं 10-10 पीढ़ियां उसका उपयोग करती थी। लेकिन आजकल क्या लाता है? फाइबर लाता है, प्लास्टिक लाता है, और काम भोग के यंत्र, टीवी लाता है। कहा है बैराग्य पावन माये, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, कि वैराग्य को लाना है तो माँ की तरह वैराग्य को उत्पन्न करना हो तो 12 भावनाओं का चिंतन करो। आजकल आदमी 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करता है, उल्टे सीधे चिंतन कर लेता है, मंदिर में आकर भी अपना रास्ता निकाल लेता है, और अहिंसा और संयम से हिंसा का मार्ग निकाल लेता है, संयम के नाम पर असंयम के मार्ग निकाल लेता है, और तप के नाम पर कुतप करता है।